बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2 सॉल्व करना, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नेम है यूनिटरी मेथड। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोस को बनाने का बुनियादी मकसद है। तो हम यूनिटरी मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज भी यूनिटरी मेथड के बारे में ही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं। तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन इसमें आएंगे। कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फादर बॉट 12 ट्यूब लाइट्स फॉर द होम विच कॉस्ट ₹6,900 रुपीज़ ऑल टुगेदर। 12 ट्यूब लाइट जो है वो वालिद मुहतरम ने ख़रीदी हैं 6,900 रुपये में। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 7 सच ट्यूब लाइट्स। ठीक है, तो इस तरह की 7 ट्यूबलाइट्स की प्राइस क्या होगी। ठीक है बेटे, तो कहता है फाइंड द प्राइस ऑफ 1 ट्यूबलाइट बाय डिवीजन। सबसे पहले हमने डिवीजन मेथड से 1 ट्यूबलाइट की प्राइस फाइंड कर लेनी है। देन मल्टीप्लाई द प्राइस ऑफ ट्यूबलाइट बाय 7 टू फाइंड द प्राइस ऑफ 7 ट्यूबलाइट्स। तो बहुत आसान तरीका हमें बताया गया है कि अगर हमें ज़्यादा चीज़ों की कीमत बताई गई है और उनकी प्राइस भी बताई गई है तो फिर हम एक की प्राइस फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा। जब हमें एक चीज़ की प्राइस मिल जाएगी फिर हम कितनी भी चीज़ों की प्राइस फाइंड कर सकते हैं जो एक से ज़्यादा होंगी, उस नंबर से मल्टीप्लाई करके। हमने 7 ट्यूबलाइट्स की फाइंड करनी है प्राइस, तो इसके लिए हमें 1 ट्यूबलाइट की प्राइस पहले पता होनी चाहिए। क्योंकि 12 की पता है तो 1 की फाइंड करने के लिए टोटल प्राइस को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ट्यूबलाइट की प्राइस आ जाएगी, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए नीचे यही किया हुआ है कि प्राइस ऑफ 12 ट्यूबलाइट 6,900, प्राइस ऑफ 1 ट्यूबलाइट विल बी 6,900 डिवाइड बाई 12 जो कि 575 के इक्वल होगा। प्राइस ऑफ 7 ट्यूबलाइट्स क्या होगा, जो कि 1 की प्राइस है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 ट्यूबलाइट्स की प्राइस का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में दिया देयर आर 2,940 पेजेस इन 30 नोटबुक्स। 30 नोटबुक्स में इतने पेजेस हैं। हाउ मैनी पेजेस विल बी देयर इन 14 सच नोटबुक्स। 14 इस तरह की नोटबुक्स के कितने पेजेस होंगे। तो हमें सबसे पहले ये पता अगर चल गया कि 1 नोटबुक में कितने पेजेस हैं तो हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ यही किया गया कि 30 नोटबुक्स में इतने पेजेस हैं, 1 में कितने होंगे 30 पे डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा 98। तो अब हमें 14 की चाहिए, 15 की, 16 की, 4 की, 5 की, कितनी भी नोटबुक्स की पेजेस को फाइंड करना है तो हमने 1 जो नोटबुक है उसके पेजेस को उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 14 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। फिर की फैक्ट में हमें बताया कहता है बाय यूनिटरी मेथड वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, यानी एक चीज़ की कीमत हम पहले मालूम करते हैं। एंड फर्दर और मजीद यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीपल यूनिट्स। फिर हम इससे ज़्यादा यूनिट्स की, इससे ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम कर सकते हैं। यानी सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमें एक चीज़ की कीमत पता होनी चाहिए। ठीक है, जब हम एक चीज़ की कीमत मालूम कर लेंगे फिर एक से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें होंगी उनकी कीमत हम मालूम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के सोल्यूशन की तरफ अब हम चलते हैं बेटे। इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और ये लास्ट एक्सरसाइज भी है इस चैप्टर की। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या है लिखा हुआ। देयर आर 4,900 मार्कर्स इन 50 बॉक्सेस, यानी 50 बॉक्सेस में जो मार्कर्स हैं वो हैं 4,900। हाउ मैनी मार्कर्स विल बी देयर इन 75 सच बॉक्सेस। इसी तरह के 75 अगर बॉक्सेस होंगे तो उसमें कितने मार्कर्स होंगे। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम ये फाइंड करेंगे कि 1 बॉक्स में कितने मार्कर्स होंगे। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले राइट करेंगे मार्कर्स इन 50 बॉक्सेस, मार्कर्स इन 50 बॉक्सेस। कितने बेटे 4,900। ठीक है, अच्छा अब हम फाइंड कर लेंगे मार्कर्स इन 1 बॉक्स। जब 1 बॉक्स में फाइंड करेंगे उसका तरीका होगा 4,900 डिवाइडेड बाय 50। जब हम 50 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 बॉक्स का। ठीक है, तो 1 बॉक्स जब हम 4,900 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो 98 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इधर डिवाइड भी करके देख सकते हैं हम इसको। तो आप डिवीजन वाला मैं ये छोड़ देता हूँ स्टेप 1, वो डिवाइड आप खुद कर लीजिए क्योंकि ये प्रीवियसली हम सॉल्व कर चुके हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस। अच्छा बेटे, अब कहता है कि जी हाउ मैनी मार्कर्स विल बी देयर इन 75 सच बॉक्सेस। तो हम लिखेंगे अब
यहाँ पे मार्कर्स इन 75 बॉक्सेस। 75 बॉक्सेस में कितने मार्कर्स होंगे बेटा? तो ये हम लिखेंगे 75 मल्टीप्लाई बाय 98। ठीक है, 75 टोटल हमारे पास बॉक्सेस हैं और 98 होता है एक बॉक्स में मार्कर जो हमने फाइंड किए हैं पहले। तो जब 75 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7350 मार्कर्स। ठीक है, तो यही आंसर होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये बेटे सारे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसमें हमें कहा गया है कि द प्राइस ऑफ 10 मोबाइल फोन्स इज ₹3,48,290 यानी 348,290 रुपीज़। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 29 मोबाइल फोन्स ऑफ द सेम मॉडल। इसी तरह के 29 मोबाइल फोन्स की प्राइस क्या होगी? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 10 मोबाइल फोन्स। जी बेटे, 10 मोबाइल फोन्स की प्राइस कितनी है? 348,290 रुपीज़। ठीक है, अब हमने क्या करना है? प्राइस ऑफ 1 मोबाइल फ़ोन फाइंड कर लेनी है। तो जो टोटल प्राइस है, ठीक है, ये वाली 348,290, इसको हमने बेटा जी डिवाइड कर देना है 10 पे। जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो सॉल्व किए बगैर हम बता सकते हैं कि ये 1 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34,000। ठीक है, 34,829 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ जाएगी प्राइस ऑफ 1 मोबाइल फ़ोन। वी हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ 29 मोबाइल फ़ोन। सो यहाँ पे हम अब राइट करेंगे प्राइस ऑफ 29 मोबाइल फोन्स। जी बेटे, जो 1 की प्राइस है उसको हमने 29 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 29 मल्टीप्लाई बाय 34,829 रुपीज़। ठीक है, जब हम 29 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से तो हमारे पास बेटा जी आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अभी कैलकुलेटर से मैं फाइंड कर लेता हूँ इसको। 34,829 मल्टीप्लाई बाय 29, तो बेटा जी ये आता है जी आंसर हमारे पास 1 मिलियन और इसके बाद 10,041 ये। ठीक है, इतने रुपीज़ के 29 मोबाइल्स आएंगे। ठीक है बेटे, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बेटे। इसमें कहा गया है कि 40 बुक्स वे 88 किलोग्राम। 40 किताबों का वज़न इतना है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 6 सच बुक्स। इस तरह की 6 जो किताबें हैं उसका वज़न क्या होगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेट ऑफ 40 बुक्स। जी बेटे, 40 बुक्स का वेट कितना है? 88 किलोग्राम। ठीक है, और अब हम यहाँ फाइंड कर लेंगे वेट ऑफ 1 बुक। 1 बुक का वेट क्या होगा? 88 डिवाइडेड बाय 40। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? जब हम 88 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो इसको इधर मैं डिवाइड भी कर ही देता हूँ। 88 डिवाइडेड बाय 40, 42 आर 80, ये आ जाएगा 8। पॉइंट राइट किया, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी अब 0 राइट कर सकते हैं। 42 आर 80 यानी 2.2 किलोग्राम। ये बेटा जी ये आ गया हमारे पास वेट 1 बुक का। अब हमें फाइंड करना है 6 बुक्स का। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं हम वेट ऑफ 6 बुक्स। जी बेटे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखते हैं तो तब भी ठीक है ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा अब हमारे पास
यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2.2 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 1 13, 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो 13.2 आ जाएगा, 13.2। तो इतना किलोग्राम जो है वो बेटा 6 बुक्स का वेट होगा। ठीक है, ऐसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें हमें कहा गया है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 6136 किलोमीटर इन 52 आवर्स, यानी 52 आवर्स में वो इतना ट्रैवल करती है ट्रेन। ठीक है, इतना फासला तय करती, इतना सफ़र करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर एट द सेम स्पीड, उसी स्पीड से अगर वो चले तो 45 आवर्स में वो कितना फासला तय करेगी। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रेन ट्रेवल्स इन 52 आवर्स। ठीक है, अ ट्रेन ट्रेवल्स इन 52 आवर्स। जी बेटे, यहां हम राइट करेंगे 6136 किलोमीटर्स। ठीक है, अब हम नीचे राइट करेंगे ट्रेन ट्रेवल्स इन 1 आवर। 1 आवर में फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6136 को डिवाइड करना पड़ेगा 52 पे। ठीक है बेटे, जब हम इसको 52 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 118। ठीक है, 118 किलोमीटर्स, यानी 1 घंटे में वो 118 किलोमीटर जो है वो फासला तय करती है, सफ़र करती है। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा 45 आवर्स में फाइंड करना, तो हम लिखेंगे अ ट्रेन ट्रेवल्स, यहाँ पे अ ट्रेन ट्रेवल्स इन 45 आवर्स। तो हम क्या करेंगे, अब 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा जी 118 से। ठीक है, जब हम 45 को 118 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5310 किलोमीटर्स। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें हमें कहा गया है कि आमर बाइज 3 कंप्यूटर्स फॉर ₹838,155 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 52 सच कंप्यूटर्स। 3 कंप्यूटर्स की प्राइस बताई है, हमें 52 ऐसे ही कंप्यूटर्स की प्राइस फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी हमें हमारे लिए सॉल्व करना बड़ा आसान है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्राइस ऑफ 3 कंप्यूटर्स। जी बेटे, इधर हम राइट करेंगे फिर 838,155। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे हम प्राइस ऑफ 1 कंप्यूटर। 1 कंप्यूटर की प्राइस क्या आएगी, 838,155। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक कंप्यूटर की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, जो आ जाएगी 279,385। डिवीजन वाला प्रोसेस मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप लोग खुद कर सकते हैं डिवाइड, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी डिवीजन करते हुए, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। बेटे, एक कंप्यूटर की प्राइस आ गई हमारे पास, अब हमें फाइंड करनी है 52 कंप्यूटर्स की प्राइस। तो यहाँ पे डैश में इसलिए लिख रहा हूँ कि प्राइस ऑफ, ये वैसे ही वर्ड्स नीचे आ जाएंगे, प्राइस ऑफ 52 कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 52 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस ऑफ 1 कंप्यूटर से। तो 1 कंप्यूटर की प्राइस कितनी है, 279,385 रुपीज़ से। ठीक है बेटे जी, जब हम 52 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 14,528,020। ठीक है, रुपीज़। ये इस क्वेश्चन का बेटा जी आंसर आ जाएगा हमारे पास। 6 वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द फेयर फॉर 34 किलोमीटर इज़ ₹1,190, यानी किराया जो है 34 किलोमीटर फासले का सफ़र का वो 1,190 रुपये है। व्हाट विल बी द फेयर फॉर 48 किलोमीटर्स, तो 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर्स का कितना किराया होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, हम पहले फाइंड कर लेंगे कि पर किलोमीटर क्या फेयर है। तो इधर लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा फेयर फॉर 34 किलोमीटर्स, फेयर फॉर 34 किलोमीटर्स। ये यहाँ लिखेंगे
1190 रुपीज़। जी अब लिखेंगे नीचे फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। जी इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल फेयर है जो कि 1190 है, इसको डिवाइड करेंगे हम 34 से। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर के लिए कितना फेयर होगा। ठीक है, तो जब हम 1190 को 34 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा बेटा जी 35 रुपीज़। ठीक है, 35 रुपीज़ पर किलोमीटर कॉस्ट है ये। तो अब हम नीचे लिख लेंगे फेयर फॉर 48 किलोमीटर्स, 48 किलोमीटर्स। तो क्या करना है, अब हमने 48 को मल्टीप्लाई कर देना है 35 के साथ। ठीक है बेटा जी, 48 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 रुपीज़ जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि फेयर होगा 48 किलोमीटर्स का। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट हम 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बेटे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, ये वाला भी डेफिनेटली इजी ही होगा ये। कि 19 पेयर्स ऑफ शूज़ कॉस्ट ₹23,750, व्हाट विल बी द कॉस्ट या प्राइस ऑफ 65 सच पेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 19 पेयर्स या शू पेयर्स, पेयर्स ऑफ शूज लिख देते हैं। चले अब हम पेयर्स ऑफ शूज। जी बेटा 19 पेयर्स जो शूज़ हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, 23,750 रुपीज़। ठीक है बेटे, अच्छा अब हम नीचे फाइंड कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज़, वो आ जाएगा 23,750 डिवाइडेड बाय 19। ठीक है बेटा, क्योंकि ये 19 पेयर्स की प्राइस थी तो 1 की फाइंड करने के लिए हम 19 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1250 यानी 1250 रुपीज़। ठीक है बेटा जी, अच्छा लेकिन हमें तो फाइंड करनी है 65 पेयर्स की कॉस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, प्राइस कॉस्ट ऑफ या प्राइस ऑफ 65 पेयर ऑफ शूज़ ये फाइंड करनी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 65 मल्टीप्लाई बाय 1250 कर देंगे अब हम। ठीक है बेटे, तो जब हम 65 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1250 से तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 81,250 रुपीज़। ठीक है, इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। फिर भी किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें। मैं कोशिश करूँगा आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की जल्द से जल्द। थैंक यू वेरी मच।